मोबाइल टावर से रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले 7 आरोपियों के गिरोह को क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने इस गिरोह से 40 लाख रुपए की 36 मशीनें जब्त करने में सफलता हासिल की है और 20 मामलों का खुलासा किया है। 14 अगस्त को अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र के फेन एवेन्यू अपार्टमेंट में लगे एयरटेल मोबाइल टावर से चोरों ने रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन चोरी कर ली थी। इस मामले में अचोले पुलिस ने 14 सितंबर को एफआईआर दर्ज कर लिया था। पिछले कुछ महीनों से पुलिस कमिश्नरेट में मोबाइल टावरों पर नेटवर्क के लिए लगाई गई रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन की चोरी बढ़ गई थी। वरिष्ठों ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और वरिष्ठों के आदेश पर इस अपराध की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने घटनास्थल का तकनीकी विश्लेषण किया और प्राप्त जानकारी के अनुसार पर आरोपी शुभम यादव 24 वर्ष, शैलेश यादव 25 वर्ष, कपूर चंद्र गुप्ता 25 वर्ष, बंसीलाल जैन 50 वर्ष, जाकिर मलिक 25 वर्ष, जैद मलिक 19 वर्ष और मोहम्मद जुनैद मलिक 24 वर्ष को हिरासत में लिया है। कुछ आरोपियों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया गया। इन आरोपियों के पास से अब तक 36 मशीन कार्ड, मोबाइल फोन, अपराध में प्रयुक्त दोपहिया वाहन जब्त किया गया है। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी चोरी की मशीन को हांगकांग और चीन में अवैध रूप से बेच रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गोवा, झारखंड राज्यों से चोरी किए गए अंजना कार्ड बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी पिछले 1 साल से मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई विरार, नालासोपारा इलाकों में बड़ी संख्या में अंजना कार्ड चुरा रहे थे। आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआरएस न्यूज। क्या हुआ करता था? ये जाते थे, जैसे इनको जो इंडस टावर्स वाला जो बंदा है जिसने वो वहाँ पे काम करता था, वो वहाँ पे टिप देता था कि यहाँ पे इस तरह से टावर है और वहाँ जो लोकेशन है इजी है। ये जो घटना जिस दिन हुई उस दिन ये दोनों, हम इस कंपनी में काम करते हैं, टावर का कुछ हमको इंस्पेक्शन करना है ये बोल के ऊपर चले गए बिल्डिंग में ये जो बेस यूनिट होता है ये थोड़ा नीचे ही रहता है। वहाँ पे जाके उसको सिंपली उसको ये करना है, आपको कुछ टूल्स यूज करने हैं और उसको निकाल लेना है। निकाल के लोगों को इस तरह की चीज की चोरी होती है, ये किसी को वॉचमैन है, बाकी लोगों को आइडिया नहीं है। आपने आराम से बैग में उसको लेकर के चले गए। हालांकि ये होता है भारी, आप चाहे तो उठा के दे सकते हैं कि 10-12 किलो का होता है। और उसके बाद में फिर आगे वो चला गया। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए इस तरह का किया गया है। ये जो है ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसका एंड यूज क्या होता है। तो हम जो भी ये होगा वो उस एंगल से, हम हर एंगल से इसका तपास करेंगे। सर, ये जब चोरी करते थे तो चोरी करके जिनको आगे बेचते थे उन तक भी आपकी पुलिस पहुंची है सर? और क्या वहां तक इन्वेस्टिगेशन होगी सर? अभी तो मैंने बताया ना कि इन्होंने चोरी करने के बाद में इसने कबाड़ वाले को दिया। कबाड़ वाले का नाम है जैन, उसको हम लोगों ने पकड़ा। उसने फिर एक कुरियर वाले को दिया। कुरियर वाले ने हमको इसमें आगे रिकवरी कराने में मदद की, इसलिए हम लोगों ने उसको फिलहाल शक के दायरे से बाहर रखा है। उसके बाद वहां से उसने दिल्ली भेजा। दिल्ली में जिसने रिसीव किया उसको पकड़ा। फिर वो 2 लोग थे, उनका नाम था जैद अनवर मलिक, जुनैद आरिफ मलिक, और ये काम करते हैं जाकिर सलीम मलिक के लिए। तो उसको भी ये हम लोगों ने पकड़ा। यहाँ तक तो हम लोग गए हैं, आगे भी क्या होगा। वो जाकिर है, वो क्या काम करता है? जाकिर जो है वो एक तरह समझ लीजिए कि इनका महाराष्ट्र और इस एरिया में जो भी ऑपरेशन है उसको मैनेज करता है, ऐसा लग रहा है। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? आपने बताया कि इंडस टावर कंपनी के लोग शामिल थे। इंडस के अलावा और कोई कंपनी? 2 सवाल है सर, आरोपियों का बैकग्राउंड और इंडस के अलावा और कोई? मेनली तो इंडिया में वही है, इंडस ही एक कंपनी है। तो जीपीएल है, उसके अलावा कुछ और कंपनियां भी काम? हाँ, उसका उन कंपनियों का फिलहाल अपने को कुछ ये मिला नहीं है। तो सभी बाकी जो, इंडस की हैं? लेकिन इसमें ये अभी तक हमको बाकी किसी का कोई एंटीसीडेंट दिखा नहीं। आरोपियों का बैकग्राउंड सर? ये जो लोग हैं ये कुछ इधर उधर छोटा मोटा काम ही करते हैं। फिलहाल हमको इसमें से किसी का ये दिखा नहीं है। लेकिन इसमें एक बात है कि जाकिर जो है वो जिस बंदे के लिए काम करता है उसका नाम है जावेद मिरपुरिया। उसके ऊपर इस तरह का रैकेट चलाने के पहले कुछ और केसेस हुए हैं जिसमें उसको फरार बताया गया। तो ये यूनिट निकालने के बाद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम होता था मोबाइल में?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक जो टावर है उसके नीचे में इस तरह के 3-4 यूनिट्स होते हैं, उसमें से एक निकाला आपने तो वो लड़खड़ाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। तो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या सर लगता है कि इसमें और भी आरोपी पकड़े जा सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ये चल रहा है, गतिविधि चल रही है? ये तो जैसा कि मैंने बताया हम लोगों ने जो रिकवर किया है उसमें से एक गोवा का है, एक झारखंड का है, एक बिहार का है, एक दिल्ली का है, पंजाब का है और बॉम्बे महाराष्ट्र के हम लोगों ने इसमें इन लोगों से टोटल 20 गुने सॉल्व हुए हैं महाराष्ट्र के। टारगेटेड किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को टारगेट किया जा रहा था क्या, जैसे टाटा का हो, सॉरी एयरटेल का हो या जियो के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर इसमें आपने 20 गुना है ये अजना कार्ड के हैं सर, ये जो 20 गुना दाखिल यस यस सर आपने जो 20 गुना का जिक्र किया है उसमें से 2 मामले जो है वो एक विराट का है और एक बिलाल का, जो 2023 के 2 मामले हैं हमारे पास के 2024 के मामले सर। करेक्ट। ठीक है, तो उसमें से जो 2 मामले थे उनकी पुलिस ने क्या सही से तफ्तीश नहीं की थी, उन आरोपियों को नहीं पहुंचे थे, क्योंकि आपने जो अभी रिकवरी किया वो 22/8/2024 का जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो यहाँ तक पहुंचे। तो बाकी के जो पहले के जो एफआईआर दर्ज थे उसमें पुलिस को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नाकामी पुलिस को आरोपी तक नहीं पहुंची थी। जहाँ पुलिस की कामगिरी का सवाल उठ रहा है तो उस समय की पुलिस की नाकामी। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक मर्डर का आरोपी पकड़ा था जो 23 साल बाद उसको पकड़ा था, अब पकड़ लिया ना सर मराठी वो मामलों के आरोपी जो है वो इन्हीं से कनेक्टेड है। हाँ 2023 में जो 2 हाँ मामले यस थे, यस यही आरोपी थे। यस। सर इनका मकसद क्या था? इनका मकसद क्या था? पैसा कमाना। सर मराठी